नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्योतिषीय गणना में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से ज्योतिष अध्यायों को समझने का प्रयास कर रहे हैं एवं फिलहाल हम विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एवं उनके नक्षत्रों को अध्ययन करने की सीरीज का एक कार्य कर रहे हैं। मित्रों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं मंगलदेव पर। मंगलदेव जो कि हमारे आकाशीय व्यवस्था में एक ग्रह के रूप में है एवं उनका पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रत्येक जीवन पर एक किस प्रकार का छाप पड़ता है, उनकी किस प्रकार की व्यवस्था मनुष्य जीवन के ऊपर है, उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम उनके नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करने का कार्य करते हैं। मित्रों, मंगलदेव जो कि इस सोलर सिस्टम के एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। हम सभी के शरीर में रक्त कोशिका, जो लाल रक्त कोशिका है, उसका भी एक रूप से निर्धारण मूल रूप मंगलदेव को माना जाता है। मित्रों, मंगलदेव के जो प्रिय नक्षत्र हैं वो है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो उनके दो चरण वृषभ में एवं दो चरण मिथुन राशि में पाए जाते हैं। इसी प्रकार चित्रा, इनके भी दो चरण कन्या में एवं दो चरण तुला में पाए जाते हैं। इसी प्रकार घनिष्ठा, इनके भी दो चरण मकर में एवं दो चरण कुंभ राशि के अंतर्गत पाए जाते हैं। इन चरणों को ज्योतिषीय में जो इनके नक्षत्र हैं, यहाँ पर मंगल देव अपने आप को एक बहुत ही कंफर्ट जोन के अंदर मानते हैं एवं यहाँ पर आकर के वो आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे फलों को प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मित्रों, बात कर लेते हैं डिग्रियों के आधार पर। तो जो दो चरण मृगशिरा के अंदर वृषभ राशि में है वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री तक होते हैं। उसी प्रकार दो चरण मिथुन में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 अंश तक जो है ये आपके मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चित्रा नक्षत्र जो है वो आपके दो चरण कन्या राशि में एवं दो चरण तुला राशि में, डिग्री वही सेम रहेगी। कन्या राशि में भी 23 डिग्री 20 अंश से लेकर के 30 डिग्री तक एवं तुला राशि में भी 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 अंश तक यहाँ पर रहेंगे। इसी प्रकार घनिष्ठा नक्षत्र में भी दो चरण मकर में एवं दो चरण कुंभ में। दो चरण जो मकर में है वो 23 डिग्री 20 से लेकर के 30 डिग्री तक एवं कुंभ राशि में भी 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 अंश तक जो है ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। इनके दो दो चरण इस प्रकार से इन राशियों के अंदर विभाजित होते हैं। मित्रों, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो नक्षत्र है इनके स्वभाव क्या है। अगर जैसे किसी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत होता है तो उसका स्वभाव रहेगा हमेशा सतर्क रहेगा, कुछ कार्य रहेगा तो बहुत ही इस तरीके से करेगा कि किसी को कानो खान इसकी खबर ना पड़े एवं साथ के साथ ये अपनी बातों को बहुत प्यार से रखेंगे दूसरे के सामने और अपना काम ये विशेष तौर पर निकाल लेंगे और एक मृग की भांति, जिस प्रकार एक मृग तेजी के साथ कार्य करता उस प्रकार से अपना कार्य गुप्त रूप से परिपूर्ण कर लेते हैं। ये इनका एक स्वभाव है। इसी प्रकार चित्रा नक्षत्र में जो जिन लोगों का जन्म होता है ये लोग अपने प्रयास पर ज्यादा निर्भर होते हैं। इनका ये मानना होता है, इनके स्वभाव में होता है कि हम जो कुछ भी करें अपनी मेहनत से हम प्राप्त करें। हम अपनी मेहनत से चाहे तो राज का सुख, ऐश्वर्यता का सुख सब अपनी मेहनत से प्राप्त कर ले। चित्रा नक्षत्र वालों के अंतर्गत ये वाले व्यक्तियों में ये देखा गया है। इसी प्रकार जो घनिष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं ये सामाजिक लोग होते हैं। अपने बातों को लोगों के बीच में बड़े ढंग से रखेंगे, एक व्यवस्था के अनुसार रखेंगे, ये देखेंगे कि मेरी बातों से कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो इस प्रकार घनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग होते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मंगल देव की दशा की। तो मित्रों, मंगल देव की जो दशा होती है, इनकी जो महादशा होती है, ये पूरे 7 साल के लिए होते हैं। ये दशा जो है आपका जब जन्म होता है उस वक्त निर्धारण हो जाता है कि ये दशा आपको कब प्राप्त होगी और इन्हीं दशाओं के अंतर्गत मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में जिस भाव के अंतर्गत बैठे हैं वहां से आपको जो है लाभों एवं हानियों की प्राप्ति देते हैं।
ये जो उच्च होते हैं मकर राशि के अंतर्गत सर्वोच्च माने जाते हैं और नीच होते हैं कर्क राशि के अंतर्गत नीच माने जाते हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका में मंगल अगर मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो ये अपने अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और अगर कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हुए तो नीचता देते हैं। नीचता यानी कि अपने शुभ परिणाम आपको नहीं देंगे। ये जो स्वामी हैं इनके पास राशियों में जोडिक साइन के अंतर्गत दो राशियां प्राप्त है इनको। एक राशि प्राप्त है मेष राशि और दूसरी राशि प्राप्त है इनको वृश्चिक राशि। यानी कि 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि इनके स्वामित्व इनके अधीन आती है, ये इनके अधिपति है। इनका जो राशि का तत्व है यानी दोनों राशियों का तत्व जो है, मेष राशि का जो तत्व है यहाँ पर अग्नि तत्व है, और जो वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है उसका तत्व जल तत्व राशि है, यानी कि वाटरी साइन और एक फायरी साइन। इस प्रकार का ये दो राशियों का इनका अपना तत्व है। मित्रों इसी के साथ बात करेंगे कि राशियों का स्वभाव कैसा है। तो ये स्वभाव जो है मेष राशि का चर स्वभाव है, यानी कि मूवेबल साइन है, घूमने वाला स्वामी है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, यानी कि चलता फिरता चलने वाला एक, जिसे व्यक्ति कहते हैं जैसे मन की एक स्थिति बदलती रहती है, ऐसी मंगल देव की चर व्यवस्था की एक स्थिति है। मेष जैसे कि मेष मेष राशि से नाम से आपको समझ में आता होगा, एक तरीके का जो बकरा होता है, आप अगर जोडिक साइन में देखेंगे तो इस तरीके का इसका फेस है। तो हमेशा चलने वाला चरने वाला जिसे हम एक व्यक्तित्व मानते हैं, तो इनका जो एक चर चर यानी कि एक चलने वाली व्यवस्था के अंतर्गत ये राशि आती है। उसके बाद वृश्चिक, जो वृश्चिक है ये एक स्थिर राशि है। जिस प्रकार से वृश्चिक को जोडिक साइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डंक मारने वाला एक जीव है उसको इसमें दिखाया गया है। तो इनकी जो राशि की व्यवस्था ये स्थिर है, यानी कि ये जहां है जिस प्रकार से एक दिशा में अगर कार्य करें तो उसी दिशा में कार्य करेंगे। जिस प्रकार से एक समझिए जो एक ये जीव है बिच्छू जिसे कहते हैं, तो अगर इसे भोजन की तलाश है, भोजन की तलाश ही करेगा, अगर किसी को डंक मारना है तो डंक ही मारेगा। तो एक स्वभाव जो इसका स्थिर स्वभाव है, इसलिए इसे हम स्थिर व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद मंगल देव का जो गोचर समय मंगल देव का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही बदल देते हैं और बहुत देर से ही बदलते हैं। अमूमन अंदाजा लगाया जाता है कि 45 दिन। इसमें वक्री मार्गी भी आ जाते हैं। वक्री मतलब होता है कि जहां पर बैठे हैं वहां से पीछे के घर की ओर चल देना, और मार्गी होता है तो अगले घर की ओर चल देना, और हो सकता है एक राशि के अंदर ज्यादा दिन भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर 45 दिन का एक हम गोचर काल इनका मान के चलते हैं कि एक राशि में कम से कम 45 दिन रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि की बात करें, इनको अलग से दृष्टियां प्राप्त है मित्रों। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि एक कॉमन दृष्टि है, लेकिन कुछ ग्रहों को उनको विशेष दृष्टियां प्रदान की गई है, जिससे कि वो अपने अलग अलग प्रकार से ग्रहों को प्रभावित करके उनको फल देते हैं। इनके पास जो दृष्टियां प्रदान की गई है वो है चौथी, 7वीं, 8वीं, यानी जिस घर में बैठेंगे वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से उन घरों को प्रभावित करेंगे, उन भावों को प्रभावित करेंगे एवं उन घर में बैठे ग्रहों को भी प्रभावित करेंगे। ये इनके पास स्पेशल दृष्टिकोण यहाँ पर है। इनका जो प्रिय रत्न होता है मित्रों वो मूंगा होता है। मूंगा पहनने से अगर आपकी जन्म पत्रिका में उच्च स्थान पर या फिर अच्छे स्थान पर या मित्र स्थान पर बैठे हैं तो आपको अच्छे फल देने के लिए काफी हद तक बाध्य होते हैं, या आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। मित्रों बात करें इनके सपोर्टिव मित्र की, इनके दोस्त होते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, जो इनको काफी अच्छा मानते हैं एवं इनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, इनके एक तरीके से कहिए सहचर के अकॉर्डिंग, इनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य करके प्रदान करते हैं। तो सूर्य, चंद्र, गुरु जो है ये इनके कंफर्ट मित्र हैं, यानी कि अच्छे मित्र हैं। इसी प्रकार से जो इनके शत्रु मित्र हैं, शत्रु है जो इनके शत्रु मित्र भी कह सकते हैं। ये शत्रु किस प्रकार से हुए? राहु, शनि, बुध, केतु, जो इनके साथ बिल्कुल बनती ही नहीं है। किंतु मित्र इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये तात्कालिक रूप से अगर शुभ व्यवस्था में बैठे हुए हैं तो ये आपको जो है अच्छे फल भी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से मित्र भी हो जाते हैं। ये आपकी जन्म पत्रिका का सॉफ्टवेयर आपको तात्कालिक मित्रता एवं तात्कालिक शत्रुता के रूप में भी बताता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेनेट है जिनके बारे में हमने बात करी, मित्र और शत्रु के बारे में, ये इस प्रकार से दिखाता है। मित्रों ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पर जो ये मंगल देव है, मंगल देव के पास अपनी ज़ोडिएक साइन के अंतर्गत दो राशियां हैं, मेष और यहाँ पर दूसरी वृश्चिक।
यहाँ पर इनके पास पूरा स्वामित्व प्राप्त है इनको, और यहाँ पर इन राशियों के अंतर्गत जब वो बैठते हैं तो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे स्थान पर माना जाता है, एवं यहाँ पर वो अपने प्रभाव को वृद्धि करके आदमी को प्रदान करते हैं। किंतु जो इनके नक्षत्र हैं, इनके नक्षत्रों का भी अध्ययन करना उतना ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह एक विशेष राशि के अंतर्गत होते हुए भी वो तभी अपने आप को एक अच्छा वातावरण तब प्राप्त कर पाता है जब उस राशि के अंतर्गत जो उसके नक्षत्र हैं वो उसके अनुकूल हों। इसलिए नक्षत्रों पर ये क्लास, ये सीरीज में चला रहा हूं, ताकि आप राशियों के साथ साथ नक्षत्रों को भी पढ़ पाएं एवं नक्षत्रों को भी समझ पाएं। इस प्रकार से आप अपनी जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से एक प्रकार से पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मंगल ग्रह के ऊपर, मंगल देव के ऊपर बनाई गई मेरी इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने सभी मित्रों के साथ उन्हें साइन कीजिए, ताकि वो सब भी अपनी जन्म पत्रिका को घर बैठे पढ़ पाएं एवं उसे समझ पाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एवं नए ग्रह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।